हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाया था कि जो टाटा प्रोजेक्ट के जो पेपर्स आए थे, जो उनके क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो टाटा प्रोजेक्ट का सिलेक्शन भी हो गया है। तो आपको बताया था मैंने कि टाटा प्रोजेक्ट का जो ट्रेनिंग पीरियड का जो सैलरी है 3.25 लाख पर एनम मिल रहा है। ठीक है। और जो प्री प्लेसमेंट टॉक था वो 8 सितंबर को था। ये भी हो गया है। ठीक है। और इसमें से 116 बच्चे जो पूसा कैंपस से सेलेक्ट किए गए थे पेपर के लिए। ठीक है। और वैसे टोटल देखा जाए तो पूरे डीएसयू के अंदर लगभग 400 बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था और वो पेपर के लिए एलिजिबल थे। तो इसके बाद जब ये 8 सितंबर को प्री प्लेसमेंट टॉक हो गया, इसके बाद जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ, जो सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे के बीच कभी भी दे सकते थे। तो सभी ने टेस्ट दे दिया, जो कि टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट था, जो आपको बाद में बताऊँगा कि कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपको मैंने बताया था कि 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से थे और 30 टेक्निकल। तो मैं टेक्निकल के क्वेश्चंस लाया हूँ। और जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू में क्या-क्या बोला गया, क्या-क्या चीज़ें आपको सबमिट करनी है। तो एक सीवी पीडीएफ फॉर्मेट होनी चाहिए थी, जिसमें कैंपस का नाम, स्टूडेंट नेम सब कुछ होना चाहिए था। और ये 13 तारीख को सबमिट करना था, 13 नवंबर मंडे को। इसमें 31 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम डीएसयू पूसा कैंपस आर इन्फॉर्म टू फिल द फॉर्म। तो जो बच्चे चुने गए थे टोटल, 31 बच्चे चुने गए हैं। ठीक है। जिसमें से आर्यभट्ट डीएसयू अशोक विहार कैंपस में सिविल के 6 बच्चे हैं, मैकेनिकल के 1, इलेक्ट्रिकल के 1। और अपने पूसा कैंपस की बात करें तो सिविल के 8 बच्चे हैं, मैकेनिकल के 2 और इलेक्ट्रिकल के 1। जीबी पंत में मैकेनिकल के 2 और जीबी पंत में डीएसयू ओखला में है 3, सिविल के हैं 4। जो ओखला 3 है उसमें सिविल के 4 बच्चे हैं, कस्तूरबा से 6, जो कि गर्ल्स का कॉलेज है सिर्फ। तो टोटल देखा जाए तो सिविल के 24 स्टूडेंट्स को लिया है टाटा ने, और मैकेनिकल के 5 और इलेक्ट्रिकल के 2। तो टोटल लगभग 400 बच्चे पूरे डीएसयू कैंपस में से सिर्फ 31 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाया। जो क्वेश्चंस थे, कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो बता दूं कि पहला ये क्वेश्चन था, ये तो सिविल के बता रहा हूँ मैं, ये सिर्फ सिविल के ही बताऊंगा जो जो आप प्रश्न पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज किया जाता है चेकिंग द कंपैक्शन ऑफ सॉइल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया जाता है कौन सा। थर्ड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द स्टेयरकेस सिचुएटेड बिटवीन टू लैंडिंग सिस्टम है। वैसे तो मैंने ये फ्लाइट रखा है, फ्लाइट होना चाहिए आंसर इसका। और और एक क्वेश्चन है द डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज नॉन एज। द प्लास्टिक थ्योरी ऑफ एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द ऑफ द स्टील। तो इसका आंसर होना चाहिए डक्टिलिटी। और ब्रिटल में आपको पता ही होगा कि ब्रिटल मतलब टूट जाता है, और डक्टाइल में क्या होता है कि जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक वो क्या क्या खिंचता है, उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है। तो प्लास्टिक थ्योरी में क्या होता है कि स्टील क्या होता है, डक्टिलिटी होती है, जो जब तक वो यूज़ ना हो जाए पूरी तरह तब तक वो टूटती नहीं है, डक्टिलिटी। द मैक्सिमम रेट एट विच अ सॉइल इन गिवन कंडीशन इज कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग व्हाट इज कॉल्ड। ये सारे हैं एग्जांपल्स, प्रश्न ऑप्शंस में देख सकते हैं। प्लास्टिक डिज़ाइन मेथड का पूछा था क्वेश्चंस। ये इसका मैंने वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन मेथड लिखा था। मतलब अब देखते क्या, सिलेक्शन तो हुआ नहीं। Which of the following is the shortest distance between two successive rows in a multiple rivet joint? Which of the following properties of flexibility matrix is incorrect? Flexibility matrix is a square matrix. इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ऐसा पीडीएफ की जगह मैं फोटोज़ भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा वो।
What is the least count of transit Vernier theodolite? Option C है 11 second, 24 second, 20 second, 45 seconds. Which of the following does not represent an event? ये जो इवेंट वाला क्वेश्चन है ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का है. The liquid limit of soil mass is 20% and its plastic limit is 25%. Then the plasticity index of the soil is. तो यहाँ पे 25% है, 20 में से माइनस करना था, जो कि आई थिंक 5 आना चाहिए. In moment distribution method, the sum of the distribution factor of all the members meeting at a joint is always, I think, 0. A soil sample has been found to have natural moisture content of 40%, liquid limit 60% and plastic limit 30%. It can be set to process. कौन सा प्रोसेस कहेंगे? The total depth of the water required by a crop during its entire period for which the crop is in the field is known as base plate, I think, or wrong. Uh, the An aggregate is defined as the ratio of the mass of solid in given volume of sample to the mass of equal volume of water at the same temperature. और बाकी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. The maximum time by which an activity can be delayed without delaying the completion of time of the project. The minimum characteristic strength of the pre-stress concrete for pretension. तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप क्वेश्चंस अगर देखना चाहें तो देख लीजिए पॉज करके. इसके आंसर अभी मेरे पास है नहीं. सॉल्यूशंस अभी टाटा ने नहीं दिए हैं. वो सबमिट करने के बाद उनने डायरेक्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू कर दिया. इंटरव्यू के बाद जब पास आउट हुए 31 स्टूडेंट्स जो हैं टोटल डीएसयू के अंदर, टोटल डीएसयू में 31 स्टूडेंट ही सिलेक्ट हुए. और आपको क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसका जवाब मैं दे दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.